आत्मबल कैसे बढ़ाएं? एक किसान की कहानी। एक किसान शहर से बहुत दूर एक घाटी में रहता था। इसके पास करीब 1 एकड़ जमीन थी, जिससे उसका साल भर का गुजारा आसानी से हो जाता था। उस किसान का वक्त भी अपने खेतों की देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से कट रहा था, क्योंकि उसके परिवार वाले भी खेतों में किसान का सहयोग करते। किसान को अपने खेतों में अनाज उगाने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसान और किसान का परिवार हमेशा ही खुश रहते थे। इसका कारण उसके खेत में होने वाली अच्छी खासी फसल थी। किसान जरूरत के हिसाब से साल भर के लिए कुछ अनाज घर में रख देता और ज्यादा अनाज वह अपने घोड़ों में लाद कर दूर शहर पहुंचकर बेच देता था। उससे आने वाले पैसों से वो अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीद लेता था। उसका साधारण सा जीवन अच्छा ही गुजर रहा था। एक साल कुछ ऐसा हुआ जिससे किसान का सारा जीवन गड़बड़ा गया। उस साल जब किसान ने अपने खेतों में गेहूं बोना प्रारंभ किया तो आसमान में बहुत ही अच्छे बादल गरज रहे थे। किसान द्वारा जब पूरे खेतों में बीज बोया गया तो तुरंत कुछ देर पश्चात हल्की फुल्की बारिश भी होना प्रारंभ हो गई। इस कारण उसका आत्मबल भी बढ़ गया, क्योंकि किसान के अनुभव से इस बार उसके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगेगी। परंतु वक्त के प्रहार के कारण किसान के साथ ठीक जिसके विपरीत हुआ, क्योंकि जब किसान की फसल पकने के लिए तैयार हो गई, ठीक उसी वक्त आसमान में फिर वही काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्होंने विशाल रूप लेकर आसमान से ओले गिराना शुरू किए। किसान के देखते ही देखते उसके सारे खेतों में फसल धराशायी हो गई और किसान बहुत दुखी हो गया। किसान ने अपने खेतों में फसल बोने के लिए बहुत मेहनत की और अंत में उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। उसके इस साल का गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, परंतु उसका आत्मबल इतना मजबूत था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान के पास जो अगले वर्ष फसल बेचकर पैसे आए थे, उसने उसका उपयोग करके अपने आत्मबल के कारण खेत से सारी फसल हटाकर उन खेतों में आलू बो दिए, क्योंकि वह सीजन ही आलू बोने का था। किसान फिर से अपने खेतों में गेहूं होता तो उसे कम से कम 4-5 महीनों का इंतजार करना पड़ता, परंतु किसान ने आत्मबल के दम पर एक सही निर्णय लिया। उस किसान की फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई और आलू की फसल के बाद वह फिर से अपने खेतों में गेहूं बो दिया। इस प्रकार किसान अपने आत्मबल के कारण बुरी परिस्थितियों का सामना कर पाता है और फिर से एक अच्छा भविष्य बना लेता है। हम आत्मबल के होते हुए प्रत्येक समस्याओं का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कार्य को करते वक्त धैर्य और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस कारण हमारा आत्मबल बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक समस्या का कोई न कोई हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है, जो आत्मबल के होते हुए मिल ही जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल न हो। यदि हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है तो हम चाहे किसी कार्य को करते करते 100 बार असफल हो जाएं, लेकिन उसे फिर भी पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से एक तरफ हमें हमारी असफलताओं से सबक और अनुभव मिलता है, साथ ही जब हम किसी असंभव प्रतीत होते कार्य को अंत में ही कर लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस कारण हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। यही कारण है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें कभी भी किसी कार्य को करते वक्त हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हम उस कार्य को करते करते असफल हो जाएं, लेकिन एक न एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम उस कार्य को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। जब भी हम खाली बैठे रहते हैं, हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें आते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वक्त का सदुपयोग तो होता है, परंतु उस कार्य को करने से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
यदि हम उस कार्य को बिना सीखे ही पूरा कर लेते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। संक्षेप में कहें तो जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं तब हमारा आत्मबल बढ़ता है, और हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो सकें। हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं ये नियम। नंबर 1, हमें असफल होने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक असफलता स्वीकार करनी चाहिए। नंबर 3, जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 4, हर वक्त कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। नंबर 5, सफल लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। नंबर 6, खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। अपना आत्मबल बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे सरल उदाहरण है अपनी पसंद के कार्यों को करना, जिसके कारण हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे एक तो हम अपने पसंद के कार्यों को बड़ी आसानी से कर पाते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, और यदि हम अपने पसंद के कार्यों में भी सफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। हम उस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। हमें हमेशा अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार असफल होते हैं तो दूसरी बार हमें उस कार्य को सुधारने का मौका मिल पाता है। इसके कारण वह कार्य पहले से बेहतर हो जाता है और हमारा मन अत्यधिक खुश होने लगता है। हमें अपनी खुशी के साथ साथ अन्य लोगों की खुशी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर हमारा मन उन लोगों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी होता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को करने का वक्त हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी अन्य लोगों का दुख न हो। हमारा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम किसी कार्य में असफल होने के बाद भी सफल होते हैं। लगातार सफलता से हमें अनुभव मिल सकता है कि हमें किस प्रकार सफल होना है, परंतु जब हम असफल होने के बाद सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम नए कार्य को करने की जिज्ञासा जताते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य में ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो तुरंत उसके पश्चात हमें खुद पर विश्वास होने लगता है, जिसके कारण हमारा आत्मबल भी बढ़ जाता है और हमें हमारी आत्मा द्वारा आत्मसम्मान भी मिलता है, जिससे हम आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।